हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लता व्यास। आज हम औद्योगिक क्रांति के पार्ट 3 में बात करेंगे। उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति का भी इस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वास्तव में सन 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति का इंग्लैंड के औद्योगिक विकास पर अनुकूल और दूरगामी प्रभाव पड़ा। निसंदेह 18वीं शताब्दी तक औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से फ्रांस की गणना यूरोप के अग्रणी देशों में की जाती थी, किंतु 1789 में वहां पर क्रांति हो जाने के फलस्वरूप देश का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया। यूरोप महाद्वीप के अन्य देश तथा फ्रांस के विभिन्न उपनिवेश जो अब तक फ्रांस से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं मंगाते थे, इंग्लैंड से उन वस्तुओं को मंगाने लगे। इन बदली हुई परिस्थितियों में इंग्लैंड को विश्व के विभिन्न भागों में अपना व्यापार बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए फ्रांस की राज्य क्रांति एक वरदान सिद्ध हुई। इस संबंध में इतिहासकार ने लिखा है कि सन 1789 की क्रांति द्वारा उत्पन्न आर्थिक व्यवस्था से फ्रांस का विकास 40 वर्षों तक पिछड़ गया था। इसलिए सन 1830 में जब फ्रांस पुनः अपनी साधारण स्थिति पर पहुंचा, तब तक इंग्लैंड विश्व का कारखाना बन चुका था। आगे हम बात करें यांत्रिक आविष्कार की, तो एक तरफ उपयुक्त सभी तत्वों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया था, वहीं दूसरी तरफ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के कुछ देशभक्तों और कुशल वैज्ञानिकों ने विभिन्न नवीन मशीनों तथा यंत्रों का आविष्कार करके औद्योगिक क्रांति को नई दिशा प्रदान की थी तथा उसके स्वरूप को विश्वव्यापी बना दिया था। विभिन्न उद्योगों से संबंधित कुछ मुख्य आविष्कार निम्नलिखित थे। पहला, वस्त्र उद्योग। तो इंग्लैंड का साम्राज्य और उसके उपनिवेश विश्व के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। इन उपनिवेशों में निवास करने वाली जनता की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण आवश्यकता की सभी वस्तुओं, विशेषतः सूती वस्त्र की मांग को भी तेजी से बढ़ने लगी, जिसकी पूर्ति के दो विकल्प थे। प्रथम, उद्योगों में अधिकाधिक मजदूरों को लगाकर उत्पादन में वृद्धि की जाए तथा द्वितीय, नवीन यंत्रों का आविष्कार किया जाए ताकि कम समय में अधिकतम उत्पादन संभव हो सके। बाजार के इस बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए गए और उन आविष्कारों के फलस्वरूप इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग ने आश्चर्यजनक उन्नति की थी। 1775 में 40 लाख पाउंड की कीमत का कपास आयात किया गया था, जो 10 वर्षों में दुगना हो गया था, तथा 1815 में यह आयात 10 करोड़ पाउंड तक पहुंच गया था। इन आविष्कारों के कारण लंकाशायर, मैनचेस्टर, लिवरपूल कपड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र बन गए थे। अगले पॉइंट में हम बात करें तो लोहा और कोयले के व्यावसायिक क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के यंत्रों और तकनीकों का आविष्कार किया गया था। यह तथ्य सर्वविदित है कि कोयला और लोहा प्रत्येक उद्योग के संचालन हेतु दो आवश्यक वस्तुएं होती है। अतः इस क्षेत्र में किए गए नवीन आविष्कारों ने औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन और प्रगति को प्रस्तुत किया था। इससे पूर्व कच्चा लोहा गलाने तथा साफ करने के लिए कोयला प्रयोग किया जाता था। यह कष्टप्रद तथा खर्चीला कार्य होता था, क्योंकि धीरे धीरे जंगलों के कट जाने से लकड़ी के कोयले की कमी होने लगी तथा थोड़े से लोहे को गलाने के लिए अधिक मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार सन 1815 में हम्फ्री डेवी नामक व्यक्ति ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों का जीवन सुरक्षित हो गया था। आगे हम बात करें रसायन उद्योग की, तो सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति के फलस्वरूप इस उद्योग के सहायक उद्योगों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए थे। पहले, काते गए सूत की रंगाई के लिए उसे कच्चे तथा खट्टे दूध में भिगोकर 8 माह तक धूप में सुखाया जाता था। सूत की कताई तथा कपड़ों की बुनाई के क्षेत्र में हुए नवीन आविष्कारों ने कम समय में अधिक उत्पादन की प्रक्रिया को संभव बना दिया था। अतः कम समय में सूत की रंगाई के कार्य को पूरा करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। 1779 में शीले ने एक रसायन क्लोरीन का आविष्कार किया था और सन 1785 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने ऐसी प्रक्रिया की खोज की थी जिसके द्वारा इस क्लोरीन का प्रयोग रंग काटने में किया जा सकता था। इन आविष्कारों के फलस्वरूप सूत की रंगाई का कार्य महीनों की अपेक्षा मात्र कुछ दिनों में पूरा होने लगा। सन 1785 में थॉमस बेल ने एक बेलन का आविष्कार किया, जिससे छपाई का कार्य अत्यंत सुगम हो गया।
जो कुछ छापना होता था उसे इस बेलन पर लिख दिया जाता था तथा उस बेलन को कपड़े अथवा कागज पर घुमा दिया जाता था। धन्यवाद। इस टॉपिक में इतना ही।